जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है हमारा 33, ये 2021 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 33 है और ये जो पेपर हुआ है वो 16/11/2022 यानी कि 16/12 यहाँ पे दे रहा है कि स्कूल की एनएसएस इकाई में प्रत्येक जरूरतमंद बंदों को 3/4 यानी कि 3/4 किलो चीनी देने का फैसला। 3/4 मतलब ये हो जाता है कि 4 हिस्से में से 3 यानी कि 3 पाव, 3 पाव ही बोलेंगे ना इसको। 3 पाव चीनी देने की बात की जा रही है, 0.75, ठीक है, 750 ग्राम चीनी देने की बात की जा रही है। और कोई प्रायोजक है, स्पॉन्सर है, ठीक है, उसने इस काम को, इस चीनी देने के लिए उसने अपने पास से 28/1/2, ठीक है, 28/1/2 किलो चीनी जो है दी है और एक बच्चे को हमें इतनी चीनी देनी है, 3/4 केजी चीनी देनी है। तो कितने बच्चे को चीनी बाँटी जा सकती है? सिंपल सा, कुछ करना नहीं है, ये सिंपल मैथ है। कहने का मतलब ये है कि 20 किलो चीनी है, अगर आसान भाषा में समझें, 20 किलो चीनी है और एक बच्चे को 2 किलो चीनी देनी है। तो ये कट किया जाएगा 10, यानी कि पूरे जो है 10 बच्चे को चीनी मिलेगी। यही सिंपल सा इसका मेथड है। सिंपल ये मिश्रित भिन्न में दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको हम चेंज करेंगे, सबसे पहले बदलेंगे और इसको एक जो फ्रैक्शन होता है उसमें लेकर आएँगे। तो अब इसको बदलते कैसे हैं? 28/1/2, इसका इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसमें इसको 1 को ऐड कर देंगे। तो 28 दूना कितना होता है? 56 प्लस 1 हो जाएगा 57, 57 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा आ गया। पूरी चीनी है 57/2 किलो और एक बच्चे को 3/4 किलो चीनी देनी है। तो एक जो कितने बच्चे जो है उनको चीनी मिलेगी, तो सिंपली करना कुछ नहीं है, 57/2 ये नंबर और इसके नीचे क्या रख देंगे? 3/4। तो इसको सिंपली डिवाइड कर दें, तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे 2 7 27, 3 दूना 27, ठीक है। यहाँ पे बचा है 19 और नीचे बचा है कितना? 1/2। अब इसको इधर ले जाएँगे तो ये 19 गुणे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 19 दूना कितना हो जाएगा? 38। ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि इसको, अब इसको हम पॉइंट में करके, यहाँ पे इसको हम 2 से डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हैं और इसको पॉइंट में लाएँगे, तो ये इसको जब हम पॉइंट में लाएँगे तो पॉइंट वाले नंबर को ऊपर रखेंगे और ये जो पॉइंट में आएगा इसको नीचे रख के इसको डिवाइड करना है, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसको इसी मेथड से करिए। सबसे, अब अगर मान लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से ये अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, देखिए यहाँ पे 57/2 है पूरा और ये पूरा चीनी है और डिवाइड कितने, जो एक बच्चे को कितना देना है? 3/4, तो इसे डिवाइड करेंगे। अब क्या होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई इस वाले में नंबर में हो जाता है। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं 57, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें 4 का, तो नीचे 4 आ गया और यहाँ पे 2 into 3, नीचे कितना रहेगा? 2 into 3। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 30 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा इस 57, ठीक है। अब ऊपर बचा कितना? 19 into 2, 19 into 2 कितना हो जाएगा? 38। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। यानी कि इतनी चीनी में, इतनी चीनी में 38 बच्चों को चीनी जो है बाँटी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 34 नंबर पे। अब यहाँ पे दिया है कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं। ये कथन देखना है सही है कि नहीं। यहाँ पे दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। मान लीजिए कि कोई नंबर हम क्या करते हैं, 2 into 3 करते हैं, ठीक है। अब इसका जो गुणनफल है वो हमारा 6 आ जा रहा है। दे रहा है 2 संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो या तो उससे बराबर या उससे अधिक आएगा। तो देखिए यहाँ पे उससे अधिक आ रहा है। अगर हम इसको क्या करते हैं कि 2 गुणे 1 करते हैं तो 2 आएगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा और 0 गुणे 0 करेंगे तो ये 0 आएगा। यानी कि उसके बराबर या उससे अधिक होता है। हाँ, उसके देखिए उसके ये उसके बराबर आ गया, यहाँ पे उससे अधिक आ जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि -1 और 2 का हम मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2, यहाँ पे तो -2 आ गया। अब क्या -2 जो है हमेशा इस नंबर से अधिक है? नहीं, इससे तो कम है। क्या हमारा स्टेटमेंट सही हो रहा? नहीं, हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जा रहा है। हमारा स्टेटमेंट सिर्फ प्लस वाले नंबरों के साथ, अब यहाँ पे सिर्फ संख्या दिया है, ये नहीं दिया कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। अगर हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? सही हो जाता है। लेकिन अगर जैसे ही हम संख्याओं को नेगेटिव में लेकर जाएँगे तो आपको पता है कि -1 से छोटा जो होता है -2 होता है। ऐसे नंबर लाइन जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। जब हम दाहिनी साइड जाते हैं तो हमारा संख्या बढ़ता जाता है। जैसे 2 के बाद 3, तो 2 से बड़ा होगा ना 3। लेकिन जैसे ही हम माइनस की तरफ जाएँगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो हमारा जो संख्या होती है, हमारी जो संख्या होती है, तो वो क्या होती है? डिक्रीज़ करने लगती है, घटने लगती है। यानी कि -1 से छोटा जो होगा -2 हो जाएगा।
माइनस में जो नंबर होते हैं, माइनस में जो संख्याएं होती हैं, वो हमेशा बड़ा जो नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। कहने का मतलब ये है -243 और -300 में, तो अब इसमें अगर माइनस को हटाए तो देखिए कौन सबसे बड़ा नंबर है, माइनस, ये 300 बड़ा नंबर है, लेकिन माइनस के टर्म में ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा और इससे बड़ा जो नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो पहला कथन है वो क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, क्योंकि जब हम माइनस ले रहे हैं तो हमारा ऑप्शन जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का जोड़, ठीक है, सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। अब दो संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, पहले प्लस नंबर जोड़ते हैं, 2 + 3 जोड़ते हैं, तो 2 + 3 हमेशा 2 + 3 5 आ गया। अब देखिए क्या इन दोनों संख्या से ये बड़ा है? हाँ, बड़ा है, ठीक है। अगर हम 0 + 1 करते हैं तो ये 1 आता है। क्या संख्याओं के बराबर आ रहा है? हाँ, बराबर तो आ रहा है, क्योंकि 1 के बराबर 1 आ जा रहा है। 0 के बराबर नहीं आ रहा, लेकिन 1 के बराबर आ रहा है। लेकिन अगर हम 0 + 0 जोड़ें तो भी 0 होगा। तो क्या इसके बराबर आ रहा है इन दोनों संख्याओं के? हाँ, बराबर आ जा रहा है। लेकिन अगर हम -1 + 2 कर देते हैं, -1 + 2 करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 1 आएगा। क्या ये संख्या इससे बड़ी हो रही है? नहीं हो रही है। हमारी संख्या क्या हो जा रही है? इससे छोटी हो जा रही है। तो हमारा कथन बी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो उसके लिए जो हमारी संख्या है, हमारा ये स्टेटमेंट है, हमारा कथन जो है वो सही बता रहा है। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव नंबर ले रहे हैं कोई भी, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। वहाँ पे ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पे संख्याओं की जगह कोई ऋणात्मक संख्या पूछता, धनात्मक संख्या पूछता, तो हमारा स्टेटमेंट जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही होता। अगर पूछता कि 2 पॉजिटिव नंबर, 2 प्लस वाले नंबरों को लेते हैं तो क्या होगा? तो प्लस वाले नंबरों को ले लेंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, बोथ ए इज नॉट ट्रू, बट नहीं, हमारा दोनों गलत है ना। बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, यानी कि बोथ दोनों जो है हमारा क्या है? गलत है। तो जो हमारा गलत है वही हमारा आंसर सही है। यानी कि पूछा है ना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, ठीक है, 1 थाली, 2 थाली और यहाँ पे 3 थाली, ठीक है। थाली अ, ब और स, ठीक है, अ, ब और स, एबीसी मान लेते हैं, ठीक है। दिया है, मानने की जरूरत नहीं है। थाली अ में केवल 1 जलेबी, यानी कि इसमें मैं 1 जलेबी बना दे रहा हूँ, ठीक है। थाली ब में 5 जलेबी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जलेबी, हाँ, हो गई। और थाली स में 3 जलेबी है, 1 2 3। वह तीनों थालियों में बराबर जलेबियाँ रखना चाहती है, यानी कि सभी में बराबर-बराबर करनी चाहती है। वो बराबर कोई भी संख्या हो सकता है। हो सकता है 2-2 सब में आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए। 5-5 तो नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? अब इसमें पूछ रहा है कि कौन-सा कथन जो है, कौन-सा ऑप्शन जो है सही है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप सही बराबर रखना चाहते हैं, इसमें से उठा के इसमें रख रहे हैं, इसमें ऑप्शन पढ़िए। थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना, यानी कि बी में से क्या करिए, 2 जलेबी उठा के इसमें रखिए। 2 जलेबी निकालिए इसमें से और यहाँ पे 2 जलेबी इसमें रख दिया। तो जैसे ही 2 जलेबी इसमें रखेंगे तो इसमें का दो, एक एक मिनट, मैं इसको बना लेता हूँ, जलेबी खत्म हो जा रही है। 1 मिनट, ठीक है। अब हुँ, दे रहा कि इसमें 5 जलेबी थी, 5 जलेबी में से हमने 2 जलेबी इसमें रख दिया, तो इसमें कितनी बची होंगी? ऑफ कोर्स 3 बची होंगी, ठीक है। अब देखिए, थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रख दिया। ब में से 2 जलेबी उठाकर हम थाली अ में रख दिया, तो इसमें 3 हो गई, इसमें भी 3 हो गया और इसमें भी 3 हो गई। ये तो पहला स्टेटमेंट ही सही हो जा रहा है। इसमें तीनों में 3-3 जलेबी हो गई और यही पूछ भी रहा है कि वो तीनों थालियों में बराबर जलेबियाँ रखना चाहती हैं। तो इसमें तो तीनों बराबर हो गए पहले स्टेटमेंट से, तो हमारा पहला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मिनट 1 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ का सबसे अच्छा सन्निकटतम कौन-सा है? देखिए, हम इसको जब पढ़ते हैं इंग्लिश में तो इसको हम राउंड ऑफ बोलते हैं, ठीक है? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में 10 डिजिट, 100 डिजिट और एक होता है 1000 डिजिट। इसके आगे भी कर सकते हैं लेकिन बेसिकली यही होता है। होता क्या है कि 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, कोई इसके बीच में नंबर देता है, उस नंबर को देखते हैं कि किसके ये निकट है, किसके पास है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि 5 है, तो 5 किसके नज़दीक है? 0 के नज़दीक है या 10 के नज़दीक है? तो आप कहेंगे ये तो बराबर है। लेकिन जब भी अगर 5 वाला नंबर दे दे, तो इसको हमेशा हम निकट मानते हैं किसके? 10 के निकट मानते हैं। लेकिन अगर 4 दे दे, तो 4 अगर दे रहा है, तो 4 किसके निकट है? 0 नहीं, 0 के है। तो ऐसे ही जब जैसे ही 4 देगा, तो हम कहीं भी 4 लिखा है, तो अगर निकट पूछेगा तो किसके निकट बोलेंगे? 0 के बोलेंगे, ठीक है? 0 के निकट। लेकिन अगर यहाँ पे 6 दे देता है, तो 6 को हम किसको निकट बोलेंगे? 10 के निकट बोलेंगे। उसी तरह मान लीजिए कि दिया है कि 24 दिया है, तो 24 किसके-किसके बीच में आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा। अब 24 जो ऐसी संख्या है, ये अगर 25 होता तो हम इसको 30 के नज़दीक ले जाते।
अब 20 होता तो भी 30 के नज़दीक आता, लेकिन अगर ये 24 है तो 5 से कम है ना, तो ये किसके नज़दीक है? 20। तो बोलेगा कि अगर 10 डिजिट के अराउंड आपको राउंड ऑफ करना हो, तो इसको हम 20 लिख देंगे, ये 20 हो जाएगा। सिर्फ यही पूछ रहा। अगर 100 के टर्म में देखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये वाला नंबर देख रहे हैं ना, तो हम 2 नंबर देखने जाएँगे, ये 24 देख और 100 में जब हम देखते हैं, तो ये 10 और 20 के बीच में देख रहे हैं ना, ये वाला नंबर 20 से 30 के बीच में देख रहे हैं। जैसे ही हम 100 को देखेंगे, तो ये देखेंगे कि 100 के नज़दीक आ रहा है। 0 से 100 के नज़दीक बीच में आ रहा है, या फिर 100 से 200 के बीच में आ रहा है, 200 से 300 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है? अगर मैं मान लेता हूँ 150, तो ये 100 और 200 के बीच में आएगा, लेकिन ये बराबर है, तो इसको हम किधर ले जाएँगे? मैंने बोला कि अगर बराबर है, 5 है, तो इसको हमेशा 200 के नज़दीक ले जाएँगे हम। लेकिन अगर यही 149 होता, तो हम बोलते हैं कि ये 100 के ज़्यादा नज़दीक है। तो बोलता कि अगर 149 को 100 के राउंड ऑफ करना है, तो हम उसको 100 लिख देंगे, ठीक है? ये रही पूरी कहानी। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, 1 मिनट या अब हम इसको देखते हैं 2.9 2.9 जो है ये 2 के नज़दीक आएगा और 2 और 3 के बीच में आएगा। मतलब ये 2.9 है, 2.9 किसके नज़दीक है? 2 के नज़दीक है या 3 के नज़दीक है? तो अगर मैं 2.5 बोलता तो ये भी 3 के पास हम लेके जाते, 2.4 होता तो ये 2 के नज़दीक चला जाता। लेकिन ये 2.9 है यानी 3 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है ना, तो इसकी जगह हम 3 लिख देते हैं, ठीक है? 7.49 7.49 7.49 किसके-किसके 7 और 8 के बीच में आएगा ये नंबर, किसके नज़दीक है ये? 7.4 ये 7.5 7.5 से 1 पॉइंट 0.01 कम है, तो ये किसके नज़दीक होगा? 7 के नज़दीक होगा। अब पूछेंगे 8 के नज़दीक क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 7.50 नहीं है या फिर 7.51 नहीं है, इसलिए 8 के नज़दीक नहीं होगा। ये 7.5 है और ये इससे कम हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखना है? 8 नहीं 7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11.51 है, 11.51 किसके-किसके नज़दीक आएगा ये? ये जो है 12 और 11 के बीच में आएगा, लेकिन है किसके नज़दीक ये? दोनों नंबरों के बीच में आ तो रहा है, लेकिन है किसके नज़दीक? तो ये 50 से ज़्यादा हो गया, 11.5 से थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, 51 पहुँच गया। तो ये जो हुआ 12 के नज़दीक चला जाएगा, तो इसको हम 12 लिख देंगे। जो हमारा आंसर बनेगा वो 3 इंटू 7 और नीचे जो है 12, तो 3 इंटू 7 नीचे 12। ऑप्शन तीसरा जो है इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। इससे 2 क्वेश्चन जो पहले है मैं दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें अभाज्य संख्या को लेकर बहुत सारे डाउट थे, मैंने उसको सारा क्लियर किया है। और एक बार ये क्वेश्चन नंबर 32 अगर आप एक बार देख लेते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है? बाकी क्वेश्चन जो है मैं करा दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और देखिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो ना जो नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आप क्या करिए 6386024248 पे आप भेज सकते हैं। सिर्फ मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।